गुरु नमस्कार प्रेयर। अपने बैक को स्ट्रेट रखिए, शोल्डर्स को नीचे एकदम से रिलैक्स करके नीचे रखिए शोल्डर। जस्ट रिलैक्स योर शोल्डर, जॉइन योर हैंड्स, आंखों को बंद कीजिए। Have a smiling face throughout the session. Let's chant Omkara. Inhale. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Shanti Shanti। मुख पे वो प्रसन्नता होनी चाहिए। Have a smiling face। धन्यवाद कीजिए उन सब चीजों का, उस सब गुड्स एंड सर्विसेज का जो आपके डोर स्टेप्स पे है। दिल से धन्यवाद कीजिए वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का, और जो डीपली उसके बारे में बात करेंगे और कृतज्ञता करेंगे। नमस्ते, नमस्कार। वेलकम यू ऑल टू द ब्यूटीफुल सेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लिया मैम को हम इनवाइट करेंगे विद द लॉट ऑफ राउंड ऑफ अप्लॉज। थैंक यू सो मच। लिया जी, आर यू देयर? Of course, dear. Thank you for beautiful welcome. Thanks a lot. और सभी मैजिकल पार्टिसिपेट, हमारी मैजिकल फैमिली में आप सभी का बहुत 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 दिल से स्वागत है। थैंक यू आप सबके इतने ब्यूटीफुल मैसेज, बैक सपोर्ट के लिए, इतना इंस्टेंट रिप्लाई और रिजल्ट के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कल मुझे इतने सारे मैसेज मिला, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन से भी कुछ बहुत ज्यादा। जो मैंने एक छोटा सा मैसेज आपको दिया था, और इतने सारे लोग रेडी हैं कुछ करने के लिए, ना सिर्फ अपने आप के लिए बल्कि और लोगों की लाइफ में भी वो लाइट, वो यूनिवर्स का उजाला और इतनी सारी ब्लेसिंग और ये ग्रेटिट्यूड वर्ल्ड को इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो जिसने भी रिप्लाई करा है उस मैसेज का, उन सभी लोगों का बहुत 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 शुक्रिया, धन्यवाद कि आपने अपनी जिंदगी में वो कदम उठाया और कुछ स्टेप ऐसे ले रहे हो जिसकी वजह से हो सकता है और लोगों के चेहरे पे आप मुस्कान दे पाओ, और लोगों की जिंदगी में आप वो हंसी दे पाओ, और लोगों को वो संतोष, वो शांति, वो पीस ऑफ माइंड दे पाओ जो हर एक आत्मा, हर एक सोल की, कहते हैं ना, इनबिल्ड चाहत होती है, इनबिल्ड सपना होता है। सब कुछ मिल जाने पे कई बार होती है कि हमको शांति नहीं मिलती। तो जब हम किसी के लिए, अपने लिए तो कुछ करें तो क्या बड़ी बात है, वो तो हर कोई करता है। लेकिन कहते हैं ना कि अगर हम किसी और के लिए कुछ करें ना, तो हम वो कैटेगरी मनुष्य कहलाने के लायक होते हैं। खुद के लिए तो जानवर भी अपना खाना ढूंढ के खा सकते हैं, हर वो चीज करते हैं, लेकिन आप उस जर्नी में एक स्टेप और आगे बढ़ चुके हो कि सच्ची मानवता कहते हैं, जिसको धर्म कहते हैं, ड्यूटी कहते हैं,
दयालुता कहते हैं, मानवता कहते हैं, उसमें आप किसी और के लिए कुछ कदम बढ़ाने जा रहे हो, एंड दैट्स अमेजिंग। ग्रेटिट्यूड वर्ल्ड की शुरुआत आप अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे तरीके से कर चुके हो, उसको एंटर कर चुके हो, अपनी लाइफ में ला चुके हो, तभी ये चीजें पॉसिबल है कि किसी के लिए कुछ कर पाना। आपका वो प्याला, आपका वो वेसल थोड़ा सा भर चुका है, उसको पूरा भरिए। एक क्वेश्चन है सबसे, सब लोग रेडी हो? रेडी? यस। अभी तो सब लोगों को सिर हिलाना भी आ चुका है कि हाँ। सो नाइस ऑफ यू। तो सब लोग रेडी हो एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के लिए? फर्स्ट ही करें कि लास्ट क्यों? तो जैसे सपोज कीजिए कि अगर ये एक कप है, चैट बॉक्स में फास्ट आंसर दीजिएगा। ये वेसल है, ये कप है, और इसमें पानी यहाँ तक पूरा भरा हुआ है। अगर मैं इसमें और ज्यादा पानी डालूंगी तो क्या होगा, बोलिए? चैट बॉक्स में आंसर दीजिए या हैंड रेज कीजिए। ओवरफ्लो होगा, राइट। ओवरफ्लो होगा ये वाटर, राइट। तो आपको अपना वेसल मतलब आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपका शरीर, आपका दिल, आपका हार्ट, थॉट, इमेजिनेशन, सब कुछ उस प्यार से, उस लव से, उस जॉय से, इंजॉय से, शांति से, उजाले से इतना भरना है, इतना भरना है कि वो ओवरफ्लो हो जाए। और जब ओवरफ्लो होगा ना, तो गिरेगा वो कहीं ना कहीं देने के लिए। तो वो लोग होंगे आपके सराउंडिंग जिनको कि आप ये सारी चीजें दे सकते हो। पर सबसे पहले खुद का वेसल कंप्लीट करना पड़ेगा पूरा ऊपर तक, राइट। तो सब लोगों को अपना वो प्याला पहले तो खुद पूरा भरना है, और जब ओवरफ्लो हो जाएगा, वो भर जाएगा, आप अपने आप में संपूर्ण हो जाओगे। अपनी जिंदगी की वो बेसिक जरूरतें, अपने ड्रीम्स जब कंप्लीट करने की राह पे आगे बढ़ोगे ना, तो ऑटोमेटिक आप दूसरों को हेल्प कर सकते हो, दूसरों के लिए भी कुछ कर सकते हो। और जब आप दूसरों के लिए कुछ करना स्टार्ट करोगे ना, तो वो यूनिवर्स आपका हैंड होल्डिंग करके सपोर्ट के लिए रेडी रहेगी, आपके ड्रीम्स को और ज्यादा रॉकेट बूस्टर लगा के और ज्यादा स्पीड से कंप्लीट करने के लिए। तो रेडी हो आप लोग सब? यस, नो? यस। कितनी ब्यूटीफुल स्माइल दिख रही है भारती जी, मनीषा जी, सबके फेस पे। इज़न्ट किसी के लिए कुछ करके कितना अच्छा लगता है। एटलीस्ट ये हमारा ट्रू नेचर है जो उस परमात्मा, उस यूनिवर्स ने हमें दिया है। हमारा सच्चा नेचर जिसको हम कहीं ना कहीं भुला चुके हैं इस लॉजिक वर्ल्ड में आके। हम लोग भूल चुके हैं, मतलब क्या यार, अपना देखो ना, किसकी क्या पड़ी है, किसी को क्या पड़ी है। लेकिन नहीं, आप किसी के लिए कुछ करके देखो। इवन एक छोटी सी स्माइल अगर आप किसी के फेस पे ला सकोगे ना, तो वो यूनिवर्स 100 बार आपको मुस्कुराने का मौका देगी। करके देखिएगा, अमेजिंग अमेजिंग ब्यूटीफुल रिजल्ट है। सो थैंक यू आप सभी का। एंड वन मोर थिंग, आज का हमारा चैप्टर बहुत ही ज्यादा जादुई है, बहुत ही ज्यादा मैजिकल है और बहुत ही ब्यूटीफुल है। सो मेरा तो ये बहुत हॉट फेवरेट बोल सकते हैं इसको कि हॉट फेवरेट चैप्टर है। और अंडरस्टैंड करने के लिए, आज मतलब एक्सप्लेन करने के लिए इतना कुछ है कि हो सकता है हमारी क्लास थोड़ी सी आगे एक्सपेंड हो, क्योंकि बहुत अमेजिंग चैप्टर है और इसकी ईच एंड एवरी लाइन में कुछ अमेजिंग मिरेकल छुपे हैं, ऐसी पहेलियां छुपी है जो आज हमको सॉल्व करना है, डिकोड करना है उन चीजों को। सो रेडी है ना सब लोग? 8वां दिन जादुई तत्व। जादुई तत्व मीन्स क्या? मैजिकल एलिमेंट। एलिमेंट से आप क्या समझते हो? तत्व से आप क्या समझते हो? चैट बॉक्स में फटाफट टाइप कीजिए, फास्ट फास्ट। नो मैसेजेस अभी तक। थिंक, ओके, हाँ, कुछ चीजें, राइट। और
मैजिक डस्ट, ओके, डस्ट, ओके, और इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा डीप है, बहुत ब्यूटीफुल है। बारीकी से अगर समझे ना तो एक एक चीज के लिए मेरे को एक एक वर्ड के लिए एक एक क्लास आपका लेना पड़ेगा, एटलीस्ट 2 आवर का, सब बहुत ज्यादा हो जाएगा। अमेजिंग अमेजिंग है ये। एलिमेंट्स मतलब पदार्थ, तत्व, जिन चीजों से हमारा बॉडी भी बना है, ये संपूर्ण ब्रह्मांड बना है, अणु अणु, परमाणु और हर कण कण में ये एलिमेंट और तत्व या व्याप्त है। तो इनसे मिलकर ये संपूर्ण संसार बना है। तो ये मैजिक एलिमेंट, जादुई तत्व किस तरीके से काम करते हैं? हम बोलते हैं ना पंचभूत, पंचभूत में ये संपूर्ण संसार, ये विश्व समाया है, और हमारी बॉडी का जन्म भी पंचभूतों के मिलने से बना है। तो थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम, कहाँ कहाँ पर क्या बैलेंस करना, कैसे बैलेंस करना, कितना रिक्वायर्ड चाहिए, कैसे उस एनर्जी को हम एनर्जाइज करके पॉजिटिव वे में ले सकते हैं जिससे कि हमारा माइंड भी इतना पीसफुली बने। सो आज का अमेजिंग चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं, डे 8। उससे पहले एक थोड़ा सा चेक, होमवर्क। अभी तक हमारी डे 7 हो चुके हैं। हम 7 डेज मतलब अभी नर्सरी से एलकेजी लेवल हम लोग क्रॉस करके प्राइमरी सेक्शन में हम लोग अभी आगे बढ़ने वाले हैं। तो अब तक अपने सारे असाइनमेंट सारे लोगों ने कंप्लीट करे हैं? से यस और नो। मकान जी ने कंप्लीट किए, पूनम जी ने किए हैं, पीहू जी ने की है, थैंक यू। सरोज आंटी जी, और अपना हैंड रेस कीजिए। प्रिया जी आपने नहीं किए। प्रिया बाली जी, व्हाई नॉट? यू हैव टू डू। हमारे कुछ डेज मिस हो गए थे बीच में। आई गॉट सिक, सो आई वाज इन बेड 2 days, so I couldn't attend class because मैं जल्दी सो गई थी, so because of that homework नहीं हो पाया। So today I was feeling better and I was like I don't want to miss class, तो मैं आ गई आज। थैंक यू फॉर कमिंग और लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग कि आप बहुत जल्दी अच्छे हो जाओ, इवन हो चुके हो। और आई होप कि आप वो जो असाइनमेंट आपसे छूटे हैं वो टाइम मिले तब कंप्लीट कर लीजिएगा। तो बहुत जरूरी है अपने असाइनमेंट कंप्लीट करना, क्योंकि 7 डेज में हम ऐसे 7 चैप्टर अपनी लाइफ के एरियाज को हमने कवर किया है। जैसे फर्स्ट डे पे था हमारा ब्लेसिंग, सेकंड डे पे था मैजिकल रॉक, थर्ड पे था हमारा रिलेशनशिप, फोर्थ पे था हेल्थ, फिफ्थ पे था मैजिक मनी, सिक्स पे था वर्क लाइक अ मैजिक, जादू से सारी चीजों को बदलना, काम करना, और डे 7 था नेगेटिविटी, कम आउट ऑफ नेगेटिविटी। तो इतने सारे मैजिकल चैप्टर हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। और जिन लोगों ने इसके असाइनमेंट जैसा कि ये मैजिक बुक बताती है वैसा किया, तो गारंटी कार्ड जो मैंने बोला था ना आपको कि हाँ गारंटी है, तो उन लोगों ने डेफिनेटली 101% अपनी लाइफ में वो रिजल्ट जरूर कॉज किए होंगे। कुछ ना कुछ जादू ऐसा जरूर देखा होगा, कुछ ना कुछ ऐसा बदलते हुए 101% आप लोगों ने महसूस किया था। तो किस किस ने ऐसा महसूस किया कि हाँ सचमुच हमारी लाइफ अभी मैजिकल है और चेंज हो रही है? आप हैंडरेस करके बोल सकते हैं। वाह पीहू जी, आई नो यू आर कंप्लीटली आउट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब आप तो आसमान पे हो। ओके मनीषा जी है, और कौन? पूनम जी है। कोई एक जन अपना रिजल्ट शेयर करना चाहेगा? मनीषा जी आप अनम्यूट कीजिए खुद को। थैंक यू सो मच। आप कहाँ से हो? फर्स्ट आपको अपना नाम बताना है और फिर आपको अपना रिजल्ट शेयर करना है कि 7 डेज में आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए। और बाकी सब लोग भी प्लीज रेडी रहना अपना रिजल्ट शेयरिंग के लिए, उसके बाद हम आज की क्लास आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे मेरा अनुभव शेयर करने के लिए बोला, इसलिए। मैं मनीषा तामाने फ्रॉम पुणे। मैं स्पेशली थैंक्स देना चाहती हूँ मैम ये 7 डेज को, क्योंकि ये जो क्लास मैजिक क्लास मुझे ज्वाइन करने की मतलब
मुझे क्लास ज्वाइन करने को मिला है, वो मेरी एक फ्रेंड है प्रिया, उनकी वजह से। मैं उनको पहले थैंक्स बोलना चाहूंगी, क्योंकि वो उनकी वजह से ये मैजिक क्लास, मैजिक बुक पढ़ना, मुझे ये सब मिला है। फर्स्ट थिंग मैम, कि जब से मैंने ये वीडियो सुनना शुरू किया है, मेरे खुद में बहुत सारा चेंज हो गया है। मैं पहले बहुत सारी निगेटिव बातें सुनना करती थी, बोला करती थी, दूसरों को बोला करती थी निगेटिव मत बोला करो, और मैं खुद बोला करती थी, और खुद में वो चेंज हो गया कि मैं खुद निगेटिव बात सुनना नहीं चाहती, करना भी नहीं चाहती। दूसरी बात ये है कि मेरा जो फैमिली मेंबर्स के साथ जो रिलेशन था, कुछ लोगों के साथ, मेरे फैमिली लोगों में अच्छा नहीं था। वो मैं खुद से स्टार्ट किया है कि मैं मतलब मैं वो सुधार पाऊँ। मैं उनकी तरफ से, मतलब कहते हैं ना कि उनकी तरफ से उन्होंने मेरे साथ बात करना चाहिए, उन्होंने मेरे साथ उन्हें मेरे साथ ना थैंक यू बोलना चाहिए। जैसे कि उनको मैंने ऐसे ही उनका एक आधा काम कर दिया, तो उन्होंने मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। ये जो मैं उनके ऊपर से इच्छा व्यक्त करती थी कि मतलब वो नहीं कर रही है अभी। वो थैंक्स बोले या ना बोले, मैं ही मेरे अपने आप मन में बोल देती हूँ कि चलो मेरे से ये काम हो पाया, खुद मैं ये काम कर सकती हूँ, ये काम कर पाती हूँ। मैं जॉब करती हूँ, मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। मैं जब ऑफिस में काम करती हूँ तो मेरे साथ बहुत मतलब रूडली व्यवहार हो जाते थे, क्योंकि मेरा खुद का मतलब कैसा होता है, लेडीज जो जेंट्स के साथ जब भी काम करते हैं तो हर हर एक व्यक्ति की मतलब अपने ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, लेकिन उनको अपने ऊपर से कोई ये ऐसे होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, एक्सपेक्टेशन, वो बहुत सारी होती है। इन्होंने ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, उन्होंने ये देना चाहिए, वो देना चाहिए। ये हर एक की हम नहीं कर पाते। तो उसमें भी मैं ग्रेटिट्यूड देना सीख गई हूँ। बोल देती हूँ कि ये बहुत अच्छा इंसान है, ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ये बहुत अच्छा काम करता है, मेरा और इसका बहुत अच्छा रिलेशन है। और ये सब बातें मैं लिखना जैसे लिखना शुरू कर दिया मैम, तब से मेरे खुद में बहुत सारा चेंजेस आ गया। टीहू जी बैक साउंड कंट्रोल कीजिए, जो लोग अनम्यूट है प्लीज आप चेक कीजिए। और जो सामने वाला जो मतलब मैं उनके साथ बात भी ना करूं, फिर भी वो अपने आप चेंज हो जाते हैं। वो मुझे समझ में आ जाता है कि अरे मैं इनके बारे में तो ऐसी बात कर रही थी, तो ये कैसे अपने आप चेंज हो गया। तो मुझे वो मैजिकल इफेक्ट दिखता है। तो मैं बहुत 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 ग्रेटिट्यूड फील करती हूँ मेरे बच्चों के बारे में। मैं मेरे बच्चों के बारे में भी ऐसी बातें किया करती हूँ, लिख लेती हूँ। जब भी आपने हमें बोला है कि 10-10 नियामतें लिखो, 10 नहीं, मतलब मेरे से कभी-कभी 20-20, 25-25 नियामतें लिखना हो जाता है, तभी मुझे ध्यान भी नहीं आता है कि अरे कितना हो गया। बाद में मैं गिनती रहती हूँ, अरे बहुत सारे हो गए, इतने कैसे हो गए? तो बाद में मैं पढ़ लेती हूँ वही। जब भी मैं वापस पढ़ लेती हूँ तो मेरे ध्यान में आ जाता है कि नहीं, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। पैसों के बारे में भी वही करती हूँ मैं, जो कल भी मैंने मेरा अनुभव शेयर किया था। कल का मेरा वो चैप्टर था, मतलब 6 बार हुआ था वो मैजिकल इफेक्ट, आज 7वीं बार हो गया। मतलब फर्स्ट डे से मेरा जो क्या बोलते हैं, मैजिक हुआ है मेरे साथ, वो आज भी हुआ है। आज मेरा प्याज का जो बचा हुआ बीज था, वो अपने आप, म्हणजे लास्ट ईयर मैंने किसी से उधार लिया था, उनको पैसे नहीं दे पाई थी मैं, बहुत बारिश हो गया था इसलिए, तो उनका कर्जा मेरे ऊपर था।
तो मैंने इस बार खुद से फोन किया, मेरे हस्बैंड ने मुझे याद किया, उनको ऐसे ही फोन करो, तो मैंने उनको फोन किया। वो बोले हमें प्याज के बीज की जरूरत है, तो हमने बोला कि मेरे पास है, अब लेके जाओ। तो मैं सोची कि अरे थैंक यू सो मच, एक चीज की वजह से मेरे 3 कर्जे कम हो गए। जैसे कि मैंने लास्ट ईयर उधार लिया था, वो हो गया। अभी मुझे वो मेरा जमीन खाली करना था, वो हो गया। अभी मुझे वो प्याज जो बेचना था, वो हो गया। तो एक चीज की वजह से बहुत सारे काम हो जाते हैं, लेकिन हम सोचते नहीं है। ये मुझे आज ग्रेटिट्यूड फील हुआ, वो मैंने फील भी किया। मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ थे, उनको भी बहुत अच्छा फील हुआ। और मेरे खुद के मेरा 2 स्पाइन का ऑपरेशन हुआ है मैम। तो मैं बहुत मतलब वीक फील करती थी। इसके 4 दिन पहले या 5 दिन पहले मैं पुलिस में जॉब करती हूँ, तो मुझे बहुत सारे जगह पे जाना पड़ता है, तो स्टैंडिंग रहना पड़ता है, कई बार खड़ा भी रहना पड़ता है, बैठना पड़ता है, तो पैरों में सूजन आ जाती थी। तो मैं 2-4 दिन से वो ग्रैटिट्यूड फील करती हूँ, वो लिख लेती हूँ कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरे पैर बिल्कुल स्वस्थ हैं, मेरा कमर का दर्द बिल्कुल स्वस्थ है, और मैं खुद को बहुत सुंदर फील करती हूँ। मेरे हस्बैंड भी ये मुझे बोलते हैं कि आप वैसे भी बहुत सुंदर हो। सुंदर दिखती हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत। मैं थैंक यू बोलना चाहती थी, उनको भी बोलती हूँ, और आपको भी बहुत थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू, लव यू लॉट एंड थैंक यू फॉर अमेजिंग। मतलब आपने तो 7 डेज के 7 चैप्टर के 7 मैजिकल रिजल्ट को पूरा शॉर्ट एंड स्वीट में बताया। ईच एंड एवरी डे के रिजल्ट आपने लिए हैं, अमेजिंग, सुपर। मनीषा जी, बहुत अच्छा लगा आपका रिजल्ट सुन के। थैंक यू फॉर शेयरिंग। मैम थैंक यू। गुड इवनिंग लिया मैम। कौन बोल रहा उमा है? उमा उमा जी। उमा भालेराव। ओके, हाँ उमा जी। देखिए, my son has gifted me with this book. ओह वाओ, So beautiful. Nice. अमेजिंग। So very happy, very happy. कांग्रेचुलेशन, जादू आ गया है आपके घर Yes, में, बिल्कुल। yes. You can see the glow on my face. डेफिनेटली। ये तो है ही, instant glow है ही. People are asking me, ma'am, what are you using? What are you using? So nothing. And I work in a school. So जैसे आपने कहा बच्चों के लिए कर सकते हैं, तो देन थोड़े दिन बाद surely I would like to do something for the children. 101%। आपका एक छोटा सा कदम मतलब इतने लोगों की लाइफ में वो पॉजिटिविटी को दे सकता है। यहाँ पे अराउंड 39 से 40 लोग हम आज इस मैजिकल फैमिली है, लेकिन आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगी कि हम 4 करोड़ लोगों में से सिर्फ 40 लोग इतने ब्लेस्ड हैं कि हम Yes. इस कॉल पे हैं। और कब ये 40 लोग अगर एक प्रण करे या एक सिद्धि या एक संकल्प करे कि हमें मिनिमम 4000 लोगों तक ये बात को पहुंचाना है, तो एट अ टाइम ये काम हो सकता है। और वो क्वांटिटी कब बढ़ती जाएगी, कितना मैग्नीफाई होगा, ये चीज आप बिलीव नहीं कर सकते। और इसमें एक ये चीज है कि हमें मन को सिकुड़ना नहीं है कि अरे दूसरे को मिलेगा तो मेरा कम होगा क्या, नहीं। दैट एक्सपेंशन होता है हमारा, वो मन की भाई दूसरों को भी मिलना चाहिए, एंड लाइफ इज नॉट सो डिफिकल्ट एट ऑल। बिल्कुल, मतलब अगर आप में से किसी को भी लगता है तो यूनिवर्स के पास इतना भरा पड़ा है। मैं बताती हूँ कि हम एक अमेज़न का एग्जांपल ले सकते हैं कि अमेज़न नाम की कंपनी, आपको पता है उसके गोदाम में हर चीज पड़ी है, हर ब्रांड, हर तरह के कपड़े पड़े, जो हम इमेजिन कर सकते हैं वो सब कुछ वहां पे है। तो यूनिवर्स तो मतलब करोड़ों अरबों साल से उसके पास इतना सारा इन्वेंट्री पड़ा है, सिर्फ हमें ऑर्डर करना है और हमारे पास वो चीज हाजिर है। आप किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी तरह की सोच अगर आप सोच सकते हो तो यूनिवर्स उसको देने के लिए कंप्लीटली रेडी है, सिर्फ आपके सोचने और इमेजिन करने की जरूरत है।
कभी किसी ने सोचा था एरोप्लेन उड़ेंगे, कभी किसी ने सोचा था हम अंतरिक्ष में जाएंगे, किसी ने सोचा था इतनी सारी टेक्नोलॉजी इन्वेंट होंगी, किसी ने सोचा था मतलब हम कहाँ से कहाँ है आजकल, इतनी टेक्नोलॉजी ने विकास किया। आखिर किसी की तो वो थॉट रही होंगी, किसी ने तो वो सपना और ड्रीम देखे होंगे, तभी जाके आज वो हकीकत में पॉसिबल है। तो आपकी लिमिट है, आप ही लिमिट लगाओगे, अदरवाइज अपनी कल्पना को पूरी उड़ा दीजिए। आप जो सोच सकते हो वो कर सकते हो। तो प्लीज अपने से ज्यादा जब आप दूसरों के लिए करना स्टार्ट करोगे ना, तो यूनिवर्स को तो वो बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं, मतलब उसके फेवरेट बेबीज होते हैं वो, ना कि सिर्फ हमेशा खुद के लिए मांगना। आपने कभी एग्जाम्पल सुना है कि भुक्कड़ू बच्ची और एक ब्लेस्ड बच्ची? प्लीज साउंड कंट्रोल कीजिए। Yes, yes, I'm doing. थैंक यू। प्लीज अपने म्यूट अनम्यूट का ध्यान रखिए, आपकी वजह से बहुत से लोगों को डिस्टरबेंस और कंप्लीट जो हमारी मीटिंग चलती है उसमें कहीं ना कहीं वो फ्लो रुक जाता है। सो आपकी गॉसिप को सुनने में यहाँ पे आपके अलावा हम सबको सुनाई दे रही है, सो प्लीज कंट्रोल कीजिएगा। एंड वन मोर थिंग कि यूनिवर्स के पास भर भर के है, अगर आप अपने चेहरे पे खुशी देखना चाहते हो तो वो खुशी अगर आप किसी के चेहरे पे लाते हो तो आप यूनिवर्स के दी बेस्ट और फेवरेट बन जाते हो, आप उसके वॉलेंटियर की तरह बन जाते हो, फेवरेट बन जाते हो। तो आपको तो और ज्यादा जब आप उसके करीब चले जाते हो ना, तो आपको तो और ज्यादा वो सपोर्ट करेगा कि हाँ अच्छा ये प्यारा बच्चा है, सुनता है, हमेशा खुद के लिए नहीं मांगता, मांगी लाल नहीं है, मगता नहीं है कि हाँ मेरे को चाहिए मेरे को चाहिए, दूसरों को भी देना जानता है। तो वो यूनिवर्स का ही काम है जिसमें अगर हम सपोर्ट करें तो यूनिवर्स पीछे से तो पूरे बैक सपोर्ट में कंप्लीटली हमारे आ जाएगी और जो चाहिए हमें बिना मांगे ही दे सकती है, सिर्फ सोचना है हमें। तो प्लीज कोशिश कीजिएगा। थैंक यू उमा जी, और आपके ब्यूटीफुल रिजल्ट के लिए हम लोग वेट करेंगे कि आप प्रॉपर डे 1 से लेके डे 7 तक का एकदम कल आपका रिजल्ट हम लोग सुनेंगे, ठीक है? ओके ओके। थैंक यू। हाँ जी, तो आज का हमारा ब्यूटीफुल चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। रीडर्स रेडी है? कौन रीड करेगा आज? एनीवन? जागृति जी। ओके जागृति जी, अनम्यूट कीजिए खुद को। यस मैम। प्लीज आप लोग जब सुन रहे हो तो बुक को आपको साथ में रीड करते जाना है, प्लस अपना बैकबोन सीधा रखना है ताकि आपका वो कंसंट्रेशन लेवल बना रहे। और इफ पॉसिबल अगर कोई सर्टेन प्रॉब्लम है देन इट्स ओके, अदरवाइज आप सबको अपना वीडियो ऑन रखना है। थैंक यू। जागृति जी। यस मैम। जस्ट अ सेकंड, आपको स्क्रीन दिख रहा है? हाँ मैम दिख रहा है। ओके हाँ, आप पिक्चर को एक्सप्लेन कीजिए। यहाँ पे एक टी कप रखा हुआ है। ओके और साइड में शायद कुछ स्नैक्स है। और पूरा ऊपर से लाइक स्पार्कलिंग लाइट है। वेरी नाइस, थैंक यू। तो यहाँ पे एक कप रखा है, उस कप में एक स्पून है और उसमें कुछ ऐसा तत्व या कुछ एलिमेंट है जिसे हम डिस्कवर करेंगे आज के इस सेशन में कि क्या है और कैसा ये स्पून क्यों रखा है, स्पून का मैसेज क्या, कि क्या ऐसा हम हमारी जिंदगी के कप या वेसल्स में
मिक्स करके ऐसा फ्लेवर, ऐसा जायका ला सकते हैं, या कुछ शक्कर जैसा कुछ मिठास हम हमारी जिंदगी में भी घोल सकते हैं। तो देखेंगे आज हम उस एलिमेंट के बारे में। 8वां दिन, जादुई तत्व, मैजिकल एलिमेंट। कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। तो हर रोज, ईच एंड एवरी डे, अगर आप कृतज्ञ हो, दिल से शुक्राना, ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद, इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली शक्ति, इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शक्ति अगर आपके साथ, आपके दिल में है और इसे निरंतर आप अभ्यास कर रहे हो, तो कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है, ऑलवेज सेलिब्रेशन में रहता है, ऑलवेज पार्टी जोन में रहता है, ऑलवेज हैप्पी जोन में रहता है। और जो जो इसके संपर्क में आता है, जो जो इसके साथ टच होता है या कहीं ना कहीं जुड़ता है, उन लोगों को भी ये हैप्पीनेस महसूस होता है ऑटो, क्योंकि आपका ऑरा इतना पॉजिटिव, इतना ब्यूटीफुल बन जाता है कि हर एक को ये अट्रैक्ट करता है जादू से। सर W.J. कैमरॉन 1879-1953 पत्रकार और व्यवसायी के ये वाक्य हैं जो बहुत ही सच्चे हैं और अच्छे हैं। तो आपका हृदय भी आज से बिल्कुल हर रोज, ईच एंड एवरी डे जश्न मनाएगा। हाँ जी, कंटिन्यू कीजिए। हर पैराग्राफ के बाद जागृति जी आपको थोड़ा सा पॉज देना है एक्सप्लेनेशन। यस मैम। थैंक यू। हाँ, भोजन करने से पहले धन्यवाद देना एक ऐसी परंपरा है जो हजारों वर्षों से चली आ रही है। प्राचीन मिस्र के समय से 21वीं सदी में जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है कि लोग अक्सर भोजन के लिए धन्यवाद देने का समय ही नहीं निकालते हैं। लेकिन खाने पीने जैसी आसान काम का इस्तेमाल अगर आप कृतज्ञ होने के अवसर के रूप में करते हैं तो इससे आपके जीवन में जादू कई गुना बढ़ जाएगा। तो भोजन करने से पहले परंपरा धन्यवाद देना एक ऐसी परंपरा है, रिचुअल है, जो हजारों लाखों वर्षों से चली आ रही है। हमारी संस्कृति में लो या इस दुनिया, इस पूरे वर्ल्ड में किसी भी संस्कृति को आप ले लो, आपने देखा है हमारे पुराने और प्राचीन लोग जब बैठते हैं तो थाली लेते हैं, थाली लेके हाथ जोड़ते हैं, फिर प्रे करते हैं, प्रे करके पानी को चारों तरफ डालते हैं। तो वो सब रिचुअल के पीछे का साइंस क्या है, कभी सोचा है? कभी आज गूगल में ढूंढिएगा कि परंपरा ऐसी जो बनी है उसके पीछे साइंस क्या है, लॉजिक क्या है। तो हजारों सालों से ये चीजें चली आ रही है। 21वीं सदी में जब जिंदगी की रफ्तार गाड़ी इतनी तेज भाग रही है, इतनी तेज भाग रही है कि लोग भोजन के लिए धन्यवाद देने का टाइम ही नहीं निकाल पाते। क्या हम कभी थैंक यू बोलते हैं उस भोजन को ग्रहण करने से पहले? क्या हम समझते हैं कि आज भी हमें वो भगवान का प्रसाद मिला है हमारी जिंदगी की ऊर्जा, जीवन ऊर्जा को बढ़ाने के लिए? सोचो, यस नो। आज के इस फास्ट लाइफ में शायद नहीं, हम टाइम नहीं निकाल पाते, लेकिन खाने पीने जैसे आसान से काम, छोटे से कामों के लिए अगर आप कृतज्ञता के अवसर के रूप में करते हैं तो इससे जीवन में जादू कई गुना बढ़ जाएगा। तो हमने कल एक्सपेरिमेंट किया था ना वाटर का, तो 1 सेकंड में कैसे उस पानी में परिवर्तन हो गया और कितना मीठा टेस्ट आया, क्योंकि आपने उसे धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड और प्रे और प्रार्थना के बाद ग्रहण किया। तो इंस्टेंट आपने पानी में भी वो चमत्कार होते हुए खुद महसूस किया। तो इसी तरह जो खाना हम लोग खाते हैं, पता नहीं कितने, अगर आप होटलों में खाते हो या बाहर से कुछ मंगा के खाते हो, कितनी फैक्ट्री में वो खाना प्रोसेस होता है, कौन कौन सी थॉट उसको लगती है, किन किन हाथों से हो के वो गुजर के हमारी प्लेट तक आता है। तो उसमें बहुत सारी मेमोरीज रहती है जो इकट्ठा होती है। किसी ने नेगेटिविटी से बनाया, किसी ने बहुत गुस्से से बनाया, किसी ने कैसे पैक किया, किसान ने खेती की, मतलब बहुत सारी चीजें उसमें जुड़ी रहती है। तो वो सब प्रोसेस से गुजर के वो फूड हमारे पास हमारी प्लेट में आता है। और हम लोग तो बहुत ब्लेस्ड है कि हमारी थाली में 10 तरह के आइटम रहते हैं, लेकिन आज
अभी के टाइम में दुनिया में ऐसे कितने सारे लोग हैं जिनके के पास एक वक्त का खाना भी खाने के लिए नहीं होता। आप सोचो कि हम लोग कितने ब्लेस्ड हैं कि हम चाहे तो 4 आइटम ले सकते हैं, 14 आइटम ले सकते हैं, आधा खाना प्लेट में छोड़ सकते हैं। बहुत से लोग हमारे छोड़े हुए खाने को 2-2 दिन के बाद डस्टबिन से उठा के खाने की नौबत है उनकी। कि सोचो हम लोग कितने ब्लेस्ड हैं और हम हमारे फूड वगैरह को क्या इतना ग्रेटिट्यूड देते हैं जितना कि देना चाहिए, या आज दिन तक उसे सिर्फ टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है। अपने आप से क्वेश्चन कीजिएगा। कंटिन्यू जाकर कीजिए। यदि आप आपको बहुत तेज भूख लग रही थी तो आपको याद आएगा कि तब आप सामान्य ढंग से सोच भी नहीं पा रहे थे, ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे, शरीर में जो हो रही थी वो है आपका अपने भी लगे हो, आपका दिमाग दुविधा में पड़ गया था और आपकी भावनाएं रसातल को छूने लगी थी, और यह सब घंटों तक कुछ न खाने से ही हो सकता है। दरअसल आपको जीने, सोचने और अच्छा महसूस करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, इसलिए भोजन दरअसल आपको जीने, सोचने और अच्छा महसूस करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, इसीलिए भोजन के लिए कृतज्ञ होना सचमुच बहुत बड़ी बात है। तो आप लोगों में से किसी ने सोचा, अलर्ट एवरीवन ऑन योर वीडियो, तो आप लोग जब खाना खाते हो तो आपको एक एनर्जी फील होता है ना? उपवास करके देखा है किसी ने? उपवास किया है कभी? कभी भूख लगी है बहुत जोर से और खाना नहीं मिला, 2-3 घंटे तक खुद को चेक किया है कि कैसी हालत होती है? यस नो? 1-2 दिन उपवास करके देखना, पानी वगैरह कुछ मुंह में मत डालना, तो भूख क्या है ना आपको पता चलेगा। तो सोचो, मतलब सोचने की बात है कि हम लोग कितने ब्लेस्ड है कि शाम को सुबह 2 तरह की सब्जी, रोटी, मिठाई, नमकीन, ये वो सब कुछ हमारे प्लेट में एकदम मस्त सज के आता है। केक, पेस्ट्री, चॉकलेट, ये वो सब हम चीज खा पाते हैं। और बॉडी के वाइब्रेशन देख के, मतलब 2 दिन खाना नहीं खाया तो हाय मेरा तो ये सर काम नहीं कर रहा है, मेरा तो सर दुख रहा है, ये दुख रहा है, चाय एक टाइम का इवन नहीं मिला तो हम कैसा फील करते हैं, कितना लो फील करते हैं। तो खाने पीने और हर वो चीज, मतलब जीने, सोचने और अच्छा महसूस करने के लिए आपको भोजन की जरूरत होती ही होती है। तो क्या हमने भोजन को उस तरीके से ग्रेटिट्यूड दिया है आज दिन तक? तो दे के देखिए, उसका एनर्जी और उसका पावर आपके लिए डबल हो जाएगा। और हमेशा अपने से 2 लेवल नीचे के लोगों को देखिए तो आपको फील ग्रेटिट्यूड बहुत डीपली लेवल पे होगा कि सच में हम लोग कितने कितने ब्लेस्ड हैं। हाँ, कंटिन्यू कीजिएगा छात्रवृत्ति जी। मैम स्क्रीन नहीं दिख रहा है। जस्ट अ सेकंड, आई शेयर, गिव मी 2 मिनट्स। यस यस मैम। भोजन के लिए अधिक कृतज्ञता महसूस करने की खातिर एक पल का समय निकालें और उन सभी लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके खाने के लिए भोजन उपलब्ध कराया। आपको ताजे फल और सब्जियां मिले, इसके लिए किसानों को फल और सब्जियां उगानी पड़ी, उन्हें लगातार सींचना पड़ा और कई महीनों तक उनकी रक्षा करनी पड़ी, तब कहीं जाकर वह कटने के लिए तैयार हुई। फिर फसल काटने वाले, पैक करने वाले, वितरण और परिवहन करने वाले लोग जो दिन रात बहुत लंबी दूरियां तय करते हैं, ये सभी लोग मिलकर पूरे सामंजस्य में काम करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि हर फल और सब्जी आप तक ताजी पहुंचे और साल भर उपलब्ध रहे। आप लोगों ने सोचा है कि जो खाना आपकी प्लेट में इंस्टेंट अवेलेबल होता है वो कितने सारे लंबे प्रोसेस से होके आप लोगों तक पहुंचा है?
आपको ताजे फल और सब्जियां बहुत मिले, lazy इसके लिए उन किसानों ने फल और सब्जियां उगाने के लिए कितनी मेहनत की है, कभी किसी ने सोचा? आपने कभी एक सब्जी उगा के देखा है अपने घर में? एक बार ट्राई करिएगा, एक कोई भी वेजिटेबल या कोई भी सब्जी अपने घर में उगाने का। आपको पता चलेगा कि सिर्फ एक सब्जी उगाने के लिए उसके पीछे कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो जो किसान फार्म में या वगैरह वहां पे काम करते हैं ना, कभी जाके उनकी जिंदगी देखिएगा। 4 महीने, एक गेहूं भी जब उगता है ना तो उसको 4 महीने लगते हैं। बीज डलते हैं, खाद डलती है, रात दिन उनको पानी दिया जाता है, निगरानी की जाती है, उनको सारा वो यूरिया वगैरह ये वो सब फर्टिलाइजर सब कुछ उनको दिया जाता है। हर कोई उनकी निगरानी के लिए रात दिन खड़ा रहता है, धूप में वगैरह, बारिश, सब चीजों से बचा के इतनी मेहनत करके वो लोग इतना हमारे लिए भोजन को उपलब्ध कराते हैं किसान। तो उन किसानों को कभी थैंक यू बोला? तो कितनी मेहनत वहां से प्रोसेस होके फैक्ट्रियों में जाता है, फैक्ट्रियों वाले लोग उनको क्लीन करते हैं, काट के उन्हें मंडियों में लेके जाते हैं, मंडी से वो वेंडर तक पहुंचता है, उसके बाद मॉल्स में, मॉल से हमारे तक। तो कितने कितने महीनों और कितने टाइम की उनकी मेहनत, तब कहीं जाके वो भोजन, फसल काटने वाले, पैक करने वाले, वितरक, परिवहन के वो सारे लोग रात दिन इतनी लंबी दूरियां। वो ट्रक ड्राइवर आपने देखे हैं, बड़े बड़े ट्रक्स जिनमें बोरी अनाज को लेके जाते हैं। तो वो सारे लोग जिन्होंने मिल के पूरे सामंजस्य, मतलब एक पूरा टीम की तरह काम करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो कि हर फल सब्जी आप तक ताजी पहुंचे और पूरे साल भर तक उपलब्ध रहे। तो कुछ भी कल से मुंह में, आज से ही, कल से क्या अभी से मुंह में डालो ना अगर एक टोमेटो, तो वो सोचना, क्योंकि अभी हमारे पास वो थिंकिंग, वो ऑब्जर्व और वो अवेयरनेस है। तो सोचना कि ये टोमेटो मेरे हाथ में अगर मैं खा भी रहा हूं तो कहाँ से आया, किसने उगाया, कितने लोगों के हाथ से होके, कितनी मेहनत के बाद ये मेरे हाथ में आया है। और मुंह में लेने से पहले सोचना कि मुझे इसको ग्रेटिट्यूड देना है, उन सारे लोगों की मेहनत को ग्रेटिट्यूड देना है। तब आप जाके वो जादू कर पाओगे, सोच पाओगे और डीपली ग्रेटिट्यूड फील कर पाओगे। तो थोड़ा फास्ट पढ़ना है जागृति जी। मांस उपलब्ध कराने वाले, मछुआरों, दूध दही बेचने वाले, चाय कॉफी उगाने वाले और सभी फूड पैकेजिंग कंपनियों के बारे में सोचिए, जो हमारे भोजन को तैयार करने के लिए अथक श्रम करते हैं, इतना ज्यादा परिश्रम करते हैं। दरअसल विश्व की आहार उत्पादन एक अद्भुत ऑर्केस्ट्रा है। ऑर्केस्ट्रा आप लोगों ने देखा है कि हर एक का छोटा बड़ा अपना अपना एक काम रहता है। कोई स्लो बजाता है, कोई फास्ट बजाता है, कोई वो ढोल बजाता है, तो कोई अलग अलग बांसुरी, एंड सभी का मिक्स बन के एक ऑर्केस्ट्रा बनता है। हर एक की अपनी ड्यूटी है जो हर दिन होता है। यह हमारी समझ से भी परे है। आज दिन तक शायद किसी ने इस तरीके से नहीं सोचा होगा, इतना डीप में नहीं सोचा होगा। राइट और रॉन्ग? प्लीज चैट बॉक्स Right. में डालिए, चैट बॉक्स में डालिए हाँ ना, आप जाग रहे हो कि सो रहे हो। तो ये सब किस तरीके से काम करता है, ये हमारी समझ से भी परे है कि हम उस हद तक सोच भी नहीं सकते। जब आप इस बारे में विचार करते हैं ना कि स्टोर, रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट, कॉफी हाउसेस, हवाई जहाजों, स्कूलों, अस्पतालों और संसार के हर घर के लिए भोजन और पेय पदार्थों की आपूर्ति को बनाए रखने में, मतलब इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल और मेंटेन रखने के लिए कितने सारे लोग शामिल होते हैं और कितने सारे लोगों की मेहनत शामिल है। जस्ट थिंक वंस। भोजन एक उपहार है, एक तोहफा है हमारे लिए, उस प्रकृति का एक अनमोल गिफ्ट है। यह उपहार है क्योंकि यदि प्रकृति अगर भोजन उगाने के लिए हमें मिट्टी, पोषक पदार्थ और पानी, वो 5 एलिमेंट्स, पंचभूत अगर उपलब्ध ना कराए, तो सोचो हम में से किसी के भी पास खाने के लिए कुछ रहेगा? सोचो एक मिनट के लिए कि अगर, जस्ट थिंक, मुझे आप सबका एक्सप्रेशन भी देखना है ऑन योर वीडियो। तो एक सेकंड के लिए सोचिए कि ये पूरा खाना, पूरा फूड इस दुनिया से गायब हो जाए, हम क्या करेंगे? खाने के लिए, पीने के लिए कुछ भी नहीं है। सोचो, जस्ट इमेजिन।
फील दोस फीलिंग, मतलब सोचो कि कैसा लगेगा। नॉट गुड ना। हाय हाय चालू हो जाएगा, ओ शिट क्या करे, कैसे करे, कहाँ से लाएंगे, कैसे खाएंगे, इतनी सारी नेगेटिव। बट आज दिन तक हम लोगों ने ग्रेटिट्यूड दिया कि भर भर के हमारी प्लेट्स में इतना कुछ आया है, हमारे घर, हमारे किचन, ग्रोसरी, ये वो डब्बे पूरे फुल फिल भरे हुए हैं ऊपर तक। कभी थैंक यू बोला? नो। इज इट? तो कितना नेगेटिविटी मतलब आ सकता है। और अभी तक तो आप ब्लेस्ड हो कि नहीं आया आपकी लाइफ में, क्योंकि आप ब्लेस्ड हो, कहीं ना कहीं वो पुण्य आपकी बैंक में, वो अकाउंट पिछले कितने जन्मों का बैंक बैलेंस रहा होगा, इसीलिए हम लोग ब्लेस्ड हैं कि ये सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, अच्छा 2 टाइम का खाना खा पा रहे हैं। और जिन जिन लोगों ने इस बैलेंस में कमी की है ना, आज ऐसे लोगों को आप जो देखते हो ना कि जिनके पास खाने को नहीं है, तो उनका कृतज्ञता, या वो बिल्कुल भी फूड के लिए कृतज्ञ नहीं होगी जिनकी हालत आज ऐसी है। तो वो कर्मा से जो लौट फिर के घूम फिर के आता है, और ये ना सिर्फ आपकी इस लाइफ पे, आपकी पास्ट लाइफ, आपकी प्रेजेंट लाइफ, दोनों को इफेक्ट करता है। कर्मा का साइंस तो बहुत बड़ा है, हम आगे इसको डिटेलिंग करेंगे एवरी डे। लेकिन सोचो कि आज दिन तक हमें जिस तरीके से फूड को ग्रेटिट्यूड देना चाहिए था, वैसा दिया क्या? और अगर नहीं दिया तो आज से ही हमें वो शुरुआत करनी है। अब से अगर मुंह में कुछ पानी की बूंदे भी डालो ना, उससे पहले उन पानी की बूंदों को या खाने की किसी भी आइटम को आपको ग्रेटिट्यूड दे के, फील करके, और फिर अपने मुंह में डालना है, और इसका मैजिक आपको देखना है। उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करना है जिन्होंने वो खाना आप लोगों तक पहुंचाया या बनाया या किसी भी तरीके की हेल्प करी है। राइट? कौन कौन रेडी है? से यस नो अभी से। यस। ओके, हाँ जागृति जी कंटिन्यू कीजिए। यस मैम। दरअसल भोजन एक उपहार है। हाँ, भोजन एक उपहार है या प्रकृति का उपहार है, क्योंकि यदि प्रकृति भोजन उगाने के लिए हमें मिट्टी, पोषक पदार्थ और पानी उपलब्ध न कराए, तो हमें से किसी के पास भी खाने के लिए कुछ न रहे। पानी के बिना कोई भोजन, वनस्पति, पशु या मानव जीवन संभव नहीं है। हम अपना भोजन पकाते समय, उगाते समय, बगीचे की देखभाल करते वक्त और बाथरूम में पानी का इस्तेमाल करते हैं। हम हर वाहन में, अस्पतालों में, ईंधन, खनन और उत्पादन करने वाले उद्योगों में, परिवहन को संभव बनाने में, सड़कें बनाने में, कपड़े और संसार को के हर उपभोक्ता उत्पाद तथा उपकरण बनाने में, प्लास्टिक, कांच व धातु बनने में, जीवन बचाने वाली दवाएं बनाने में और हमारे मकान तथा हर अन्य इमारत बनाने में पानी का इस्तेमाल करते हैं। और पानी हमारे शरीर को जीवित रखता है। पानी, पानी, जीवनदायक पानी। यदि कोई पृथ्वी पर इस समय जादू है, तो यह जादू पानी में निहित है, इस वाटर में निहित है। ये पानी में 70%, मतलब आपकी अगर बॉडी ले लेना, हमारा शरीर, तो 70% उसमें पानी है। तो वो हमको बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करता है। जब हम पंचभूत, पंच तत्वों की बात करते हैं जिनसे हमारा ये शरीर बना, तो उसमें सबसे ज्यादा अनुपात अगर किसी का है तो वो पानी का है। हमने ये भी सुना है ना कि पृथ्वी, मतलब पृथ्वी पे एग्जैक्ट फिगर मेरे को याद नहीं, बट 3% पानी है और 1% अर्थ है। तो हर जगह पानी से वो पूरा ढका हुआ है। सिर्फ 1% है जिसपे हम लोग रहते हैं, या जो मिट्टी है, जमीन है। तो बहुत ज्यादा। और पानी की एक क्वालिटी है कि ये इसकी याददाश्त रहती है, ये याद कर सकता है चीजों को, और जहां से आया है, जैसे आया है, जितना कुछ इसे बोला जाए, ये याद करके मेमोरी को स्टोर रखता है। अगर हम इसे नेगेटिविटी देते हैं या कुछ भला बुरा बोलते हैं, या नेगेटिव चीजों से होके, प्रोसेस से होके हम तक आया है, तो भी इसे हर चीज याद रहती है।
तो अगर आप इसे ग्रहण करें, इस जीवन अमृत को ग्रहण करें, तो कंप्लीटली इसको चार्ज करके फुल ऑन ग्रेटिट्यूड के साथ, जैसा कि कल हमने आपको सिखाया था कि किस तरीके से आपको इसे ब्लेसिंग, प्रार्थना और हर उस चीज से प्योर करके फिर आपके अंदर ग्रहण करना है, लेना है, पीना है, तो ये जादू की तरह काम करेगा। तो हर उस चीज में पानी का भी हम इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इसे जीवनदायक पानी कहते हैं। हाँ जी, कंटिन्यू कीजिए। लॉरेन एस्ली 1907 to 1977 मानव विज्ञानी और प्रकृति विज्ञानी लेखिका। भोजन और पानी, थोड़ा फास्ट हाँ, हाँ, भोजन और पानी के बिना हमारा क्या होगा? जाहिर है हम इस संसार में नहीं रह पाएंगे, हमारा कोई परिजन या मित्र भी यहाँ नहीं रह पाएगा। हमें यह दिन नहीं मिलेगा और आने वाला कल भी नहीं, लेकिन हम इस सुंदर ग्रह पर एक साथ रह रहे हैं, जीवन की चुनौतियों और आनंददायी पलों के साथ जिए हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमें भोजन और पानी का उपहार दिया है। कुछ भी खाने पीने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहना भोजन और पानी के चमत्कार को पहचानने और कृतज्ञ होने का कार्य है। कंटिन्यू। अविश्वसनीय बात यह है कि जब आप भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो इससे केवल आपके जीवन पर ही असर नहीं होता, आपकी कृतज्ञता संसार को आपूर्ति पर असर डालती है। यदि पर्याप्त लोग भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ महसूस करें, तो इससे दरअसल उन लोगों को मदद मिलेगी जो भूख से दम तोड़ रहे हैं और बहुत अधिक जरूरतमंद है। आकर्षण के नियम के अनुसार तथा न्यूटन के क्रिया व प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार सकल कृतज्ञता की क्रिया से समान मात्रा में प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी, जो संसार के हर व्यक्ति के लिए भोजन और पानी की कमी की परिस्थितियों को बदल देगी। तो भोजन और इसके पानी अलावा हमारे लिए एक तोहफा है, एक चमत्कार है। तो हर बार हमें चमत्कार को पहचाने और कृतज्ञ होने के लिए अवेयर रहना होगा। अविश्वसनीय बात यह है कि जब आप भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ होते हैं, कंप्लीटली ग्रेटिट्यूड देते हैं, तो ना केवल इससे आपके जीवन पर ही असर होता है, बल्कि पूरे संसार में, क्योंकि हमारी थॉट्स और हमारा जो फ्रीक्वेंसी है, हमारा ये जो सोच है, ये पूरे संसार में इसके वाइब्स फैलते हैं। तो कहते हैं ना, मास ग्रेटिट्यूड, एक साथ प्रार्थना करते हैं, सामूहिक प्रार्थना करते हैं, तो उसका असर बहुत लंबा होता है और बहुत देर तक। सब रिलीजन में ये मान्यता है। जब हम हर बार होता है ना कि कुछ रिचुअल करते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, तो लोग इकट्ठा होके करते हैं या हमेशा अकेले करते हैं। तो मास सेलिब्रेशन, मास रिचुअल या मास प्रार्थना मिलके करने का कुछ ना कुछ बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन है। तो इसलिए जब आप प्रे करते हो ना, तो इससे सारे संसार की आपूर्ति पर असर डालता है। आप हर रोज ये भी प्रे कर सकते हो कि हर किसी को पर्याप्त भोजन और पानी मिले, और बहुत सारा ग्रेटिट्यूड उसके लिए दे सकते हो। तो इससे उन लोगों को मदद मिलेगी जो भूख से दम तोड़ रहे हैं, बहुत अधिक जरूरतमंद है। आकर्षण के नियम के अनुसार, न्यूटन के क्रिया तथा प्रतिक्रिया, एक्शन और अपोजिट रिएक्शन के नियम के अनुसार, सकल कृतज्ञता क्रिया से समान मात्रा में प्रतिक्रिया, मतलब मास ग्रेटिट्यूड, मास सेलिब्रेशन और मास ग्रेटिट्यूड देना, कृतज्ञता देना हर एक के लिए पूरे संसार में हर व्यक्ति और भोजन के पानी की कमी की परिस्थिति को बदल देगी। तो हर रोज कहते हैं ना, वसुंधैव कुटुंबकम की भावना से हर एक का अच्छा, हर एक को हर वो चीज मिले, इसके लिए जरूर ग्रेटिट्यूड कीजिए। इसके अलावा भोजन और पानी के लिए कृतज्ञता आपके जीवन में उस जादू को कंटिन्यूस कायम रखती है, वो फ्लो लगातार बना रहता है। आपकी हर प्रिय चीज में आपका सुखद सुनहरा धागा पिरो देती है। जो छोटे छोटे ड्रीम्स मोतियों जैसे बिखरे हुए रहते हैं ना, तो कृतज्ञता
आपकी हर उस ड्रीम के उस मोती में एक धागा पिरो के एक लड़ी और एक माला बनाने का काम करती है, जिससे आप प्रेम करते हो और जिसके आप सपने देख रहे हो, जो आप पाना चाहते हो। तो जब पाना चाहते हो ना, तो सबसे पहले देना आना चाहिए, सीखना चाहिए। ये प्रकृति का रूल है, नियम है, लॉ है, चाहे आप मानो या ना मानो। और प्रैक्टिस करके देख लेना कि जिसने स्टार्टिंग कर ली होगी ना देने की, उनको मिलना स्टार्ट हो चुका होगा। जिन लोगों ने कंप्लेन जोन में, जजमेंट में रह के पहले एक्सपेक्ट किया था ना कि हाँ हम लोग हमसे बात करें तभी हम बात करेंगे, ये वो ऐसा करेगा तो ही मैं ऐसा करूंगा, ये सब जिसने स्टॉप करके कंटिन्यूस ग्रेटिट्यूड, जैसा कि आज इन्होंने रिजल्ट शेयर किया था ना, अब मैं सबसे एक्सपेक्ट नहीं करती, फर्स्ट मैं देती हूँ तो मुझे मिलना स्टार्ट हो चुका है। तो आप जिसके सपने देख रहे हो, उन सुखद सपनों में एक सुनहरा धागा कृतज्ञता पिरो देगी, करके देखिए। पुराने जमाने में लोग यकीन करते थे कि जब वे अपने भोजन और पानी के लिए कृतज्ञतावश प्रार्थना करते थे तो इससे वो शुद्ध हो जाता था। बिल्कुल 101% वो राइट थे। आपने नोटिस किया, हमारे पुराने घर में हमारी दादी, नानी, आंटी सब लोग बोलते हैं ना कि लेडीज को खाना हमारे हाथों से बनाना चाहिए। घर की बहू, गृह लक्ष्मी, उसको उपमा दी जाती थी, गृह लक्ष्मी। तो क्यों गृह लक्ष्मी उसको बोला जाता था, क्यों ऐसा मेंशन किया जाता कि वो ही उठ के सबसे पहले मटके को हाथ लगाए, पानी छाने, अच्छा खाना नाश्ता सबके लिए बनाए? किसी को पता है? Someone knows? ऐसा क्यों बोला जाता था? अभी हमको लगता है ना, क्या हमें ही करना, इतना काम करके हमको ये सब भी, घर का काम भी करना, डबल ड्यूटी करते हैं, कितना थक जाते हैं। लेकिन पुराने जमाने के लोगों को ये पता था, ऐसे रिचुअल परंपरा इसीलिए बनाई जाती थी। घर की लक्ष्मी को, जो बहू बेटी, उनको गृह लक्ष्मी क्यों कहा जाता था? क्योंकि जब वो सबसे पहले उठ के फूड चीजों को हाथ लगाती थी, प्रे करती थी, साफ सुथरा देख के, छान के, बीन के, तो वो ये भावना रखती थी कि मेरा परिवार सुख, समृद्धि, शांति, उन्नति और ये जो भोजन वगैरह बन रहा है उनको संतुष्टि दे, उनका भरण पोषण करे, उनको वो सारे न्यूट्रिशन मिले और घर में सुख, समृद्धि, शांति रहे। तो इस भावना के साथ आप भी हो अभी, लेकिन आप भी, ये पता है ना आप लोगों को भी कि हाँ, जब हम हमारे हाथ से रोटी बनाते तो हमारे मन में कैसी भावना होती है, वाह मेरा बेटा खाएगा, फटाफट ये हेल्थ ग्रो होगी, ये होगी, वो होगी, थॉट रहते हैं ना। तो क्या आप किसी होटल से लाके ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सेम थॉट उसमें डाला होगा? नहीं। तो इसीलिए गृह लक्ष्मी कहा जाता था उनको, कि उनके वो थॉट प्रोसेस से पूरे परिवार को वो संतुष्टि मिले भोजन के लिए। तो ये पुरानी परंपराओं में बहुत ज्यादा मतलब ताकत या इस तरह के रिचुअल हमारे बनाए गए थे। तो किसी भी पदार्थ में, पुराने जमाने में लोग इस बात पे यकीन करते थे कि जब वे भोजन और पानी के लिए कृतज्ञतावश प्रार्थना करते थे, जिससे वह शुद्ध हो जाता था। तो अब से हमें भी वो प्रार्थना करके भोजन को लेना है। जब आप क्वांटम फिजिक्स मतलब विज्ञान की दृष्टि से भी देखोगे तो प्रेक्षक प्रभाव जैसी नवीन अवधारणा और खोज को देखते हैं। मतलब अभी ये उन्होंने साबित किया, लेकिन हमारे में तो बहुत पुराना से ये है। पुराने जमाने के लोग सही साबित हो सकते हैं, नहीं है। क्वांटम फिजिक्स के प्रेक्षक में बताया जाता है कि अवलोकन की प्रक्रिया कि उस वस्तु या व्यक्ति में कई परिवर्तन कर देती है जिसे देखा जा रहा है। मतलब फोकस, किसी भी चीज पे जब आप फोकस ग्रेटिट्यूड करते हो या उससे ध्यान से एब्जर्व करते हो ना, तो कहीं ना कहीं उसमें, उसकी कल्पना में, संरचना में, उसके मॉलिक्यूल्स में और वो बहुत ज्यादा परिवर्तन आता है। यदि कल्पना करें कि आप अपने भोजन और पेय पदार्थों पर अपनी कृतज्ञता को केंद्रित करके पूरा उसको एनर्जाइज करें, तो उसकी संरचना, उसके मॉलिक्यूल्स बदल जाते हैं। आज हम ये प्रूफ भी करेंगे कि कैसे उनकी ऊर्जा संरचना बदल जाती, वे शुद्ध हो जाते। मतलब अगर कुछ नेगेटिविटी उस पर रहती है, ऐसे कुछ भी उनकी मेमोरी रहती है, तो आपके द्वारा चार्ज किया हुआ चीज बदल जाएगा और शुद्ध हो जाता है। तो आपके द्वारा खाई जाने वाली वो चीज आपके शरीर को जो लाभ पहुंचाना चाहती थी ना, वो सर्वश्रेष्ठ
दी बेस्ट लाभ पहुंचाएगी जो भी आप लोगे या ग्रहण करोगे। तो करके देखिएगा, डिसाइड कर लीजिएगा। और अच्छे पॉइंट्स अगर आपको कुछ लगते हैं तो हाँ, ऐसा बैठे बैठे आप वाव बोल सकते हो, चैट बॉक्स में डाल सकते हो, तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग जाग भी रहे हो या सुन रहे हो, और अच्छा भी लगेगा। सो वाव, ब्यूटीफुल, ऑसम, अमेजिंग, ये सारे वर्ड्स आप यूज कर सकते हो। भोजन और पेय पदार्थों में कृतज्ञता के जादू को अनुभव तत्काल करने का एक सचमुच तरीका उस चीज का स्वाद लेना है जिसे आप खा पी रहे हो। जब आप अपने भोजन या पेय पदार्थ का वाकई में स्वाद लेते हो ना, जस्ट अ सेकंड, हाँ जागृति कंटिन्यू करनी है। यस मैम। भोजन और पेय पदार्थ में कृतज्ञता के जादू का अनुभव तत्काल करने का यह एक तरीका सचमुच उस चीज का स्वाद लेना है जिससे आप खा पी रहे हैं। जब आप अपने भोजन या पेय पदार्थ का वाकई स्वाद लेते हैं तो आप दरअसल उनकी कद्र कर रहे हैं या कृतज्ञ हो रहे हैं। प्रयोग के तौर पर, अगली बार जब आप कुछ खाएं पिए या मुंह में कुछ रखें तो उसे निगलने से पहले अपने मुंह में भोजन या पानी के स्वाद पर ध्यान केंद्रित करें। आप पाएंगे कि ऐसा करने पर स्वाद का विस्फोट सा होता है। दूसरी ओर, जब आप ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं तो स्वाद नाटकीय रूप से कम हो जाता है। यह एकाग्रता और कृतज्ञता की आपकी ऊर्जा ही है जो स्वाद को तत्काल बढ़ा देती है। तो ये आप इंस्टेंट आप ये कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट। अगर आपके पास कोई खाने की चीज है, अब तक क्या होता था, हम रोटी को मुंह में डाला, खाया, चबाया, निगल दिया, पेट में गया, खत्म। कभी आपने उसके टेस्ट पे, उसके फ्लेवर पे, उसके एलिमेंट पे क्या क्या उसमें डाला है, उस चीज को एक सेपरेट करके उसके टेस्ट का आनंद लिया है? इट्स अमेजिंग। मतलब आज टाइम लिमिट है, नहीं तो मैं करवा के आपको बताती थी कि आप चॉकलेट, कोई सब्जी भी जब मुंह में डालो ना तो उसका टेस्ट लो। सब्जी जब मुंह में गई, मीठी है, तीखी है, चरकी है, स्वीट है, उसमें कौन कौन से वेजिटेबल का मिक्सचर हुआ है, ऑयल डाला गया है, घी डाला गया है, जुबान पे जब टेस्ट बड के साथ उसका टच होता है तो कैसा फील होता है। जब आप उसको 2 बार च्यूइंग करते हो तो टेस्ट में कितना अलग तरीके का टेस्ट आता है। वाव, ऑसम। उस फील, उस टेस्ट, उस वाइब्रेशन, उस फीलिंग को कभी फील किया है? जब एक केक और पेस्ट्री हम लोग मुंह में डालते हैं ना, वाव क्या टेस्ट आता है ना, एकदम स्वीट। अगर पाइनएप्पल डाला हुआ तो स्लाइड सा खट्टा, और उसको ब्लेंड किया जाता है विद क्रीम। इमेजिन कर रहे हो, आ रहा है किसी के मुंह में? प्रिया जी के मुंह में तो टेस्ट आ रहा है, जस्ट विजुअलाइज की। हाँ, तो ऐसे करके आप उसको कंप्लीटली टेस्ट कर सकते हो। जब फोकस करोगे ना तो आपको पता चलेगा। फोकस, उस एनर्जी का, आपका पूरा एनर्जी का फोकस आपकी टेस्ट बड और उस एलिमेंट, मतलब जो आप खा रहे हो उस पर आपका होना चाहिए, तो आप वो एक्सपीरियंस कर पाओगे। करके देखिएगा। ये आज का असाइनमेंट एक्स्ट्रा भी है, कल मैं आपसे शेयरिंग दूंगी कि कैसा महसूस हुआ, कुछ अलग लगा कि नहीं। आप जादू और टेस्ट का विस्फोट, मतलब ब्लास्ट होता हुआ देखेंगे। सेम चीज, सेम रोटी सब्जी, सेम केक पेस्ट्री, सेम चॉकलेट, पर हर चीज में वो नया विस्फोट होता हुआ देखेंगे एनर्जी का। करके देखिएगा। तो आज कुछ भी खाने पीने से पहले, चाहे आप भोजन करें, फल खाएं, नाश्ता करें, कोई चीज पिए जिसमें पानी भी शामिल है, तो एक पल निकाल कर उस चीज को देखें, कंसंट्रेट करें। जिसे खाने पीने वाले हैं उसे मन ही मन या जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। और यदि आप कर सके तो बस एक ही निवाला लें और सचमुच उसका स्वाद लें। सिर्फ ठूसे नहीं, डाले नहीं मुंह में, उसका टेस्ट लें। और इससे न सिर्फ आपका आनंद बढ़ेगा बल्कि आपको और ज्यादा कृतज्ञता महसूस होने में भी मदद मिलेगी। आप मेरी इस तकनीक को भी आजमा सकते हैं जिससे मुझे और अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती है। जादुई शब्द कहते वक्त मैं अपनी अंगुलियां भोजन या पेय पदार्थ के ऊपर लहराती हूँ, मानो उस पर जादुई
धूल छिड़क रही हूँ। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपकी हाथों में, आपके पोज में एक एनर्जी रहता है जो इनविजिबल है, लेकिन जब हम ये प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपने हाथों को अपने भोजन के ऊपर जस्ट लाइक ऐसे कर सकते हैं। मैजिक डस्ट मतलब एक आपके पास धूल होती है, उस पे आप छिड़क सकते हैं इन योर इमेजिनेशन, रियल में नहीं लेकिन आपकी इमेजिनेशन में एक कृतज्ञता की धूल है जिसे आप किसी भी खाने पे छिड़क के उसको एनर्जाइज, चार्ज और शुद्ध करके खा सकते हैं। तो अपनी उंगलियां उस पे लहरा के उसको कल कर सकते हैं, मानो मैं उस पर जादुई धूल का छिड़क रही हूँ, छिड़काव कर रही हूँ। मैं कल्पना करती हूँ कि जादुई धूल को जिस भी चीज पे छिड़का जाता है वह उसे स्पर्श करके तत्काल शुद्ध कर देती है। मुझे सचमुच लगता है कि कृतज्ञता एक जादुई तत्व है, इसीलिए मैं अपने खाने पीने की हर चीज में मिलाना चाहती हूँ। यदि आप इसे और ज्यादा प्रभावी, इफेक्टिव पाए तो आप इस दृश्य की कल्पना भी कर सकते हैं कि आपके हाथों में एक जादुई धूल की डिब्बी, एक शेकर है छोटा सा, और आप भोजन या खाने या पेय पदार्थों को पीने से पहले मैजिक डस्ट का छिड़काव उस पे कर रहे हैं। तो यदि किसी दिन कुछ खाने पीने के पहले आप जादुई शब्द धन्यवाद कहना भूल जाते हैं, तो जैसे ही आपको याद आए आंखें बंद करके उस टाइम को याद कीजिए। अगर मिस हो जाए तो होने के चांसेस मत दीजिएगा, अगर हो जाए तो जब आप भूल गए थे, आपने कुछ खाया पिया था, मन ही मन 1 या 2 पल पहले के दृश्य की कल्पना करें और जादुई शब्द कहें। यदि आप दिन में कई बार भोजन और पेय पदार्थों के लिए कृतज्ञ होना भूल जाते हैं, तो इस अभ्यास को कल दोहराएं। आपकी कृतज्ञता बढ़ाने में एक भी दिन की चूक नहीं करनी चाहिए। इससे आपके सपनों का साकार होना निर्भर करता है। तो जीवन में भोजन तथा पानी जैसी छोटी छोटी चीजों के लिए कृतज्ञ होना कृतज्ञता की गहनतम अभिव्यक्तियों में से, एक्सप्रेशन में से एक है। जब आप इस हद तक कृतज्ञता महसूस कर सकते हो तो आप जादू को होता हुआ देखेंगे अपनी आंखों के सामने। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, आज का होमवर्क। जादुई तत्व। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़े, हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। आज कुछ भी खाने पीने से पहले एक पल का समय निकाल कर देखिए कि आप क्या खाने या पीने जा रहे हैं। उनके लिए मन ही मन या जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यदि आप चाहे तो अपने भोजन या पेय पदार्थ पर जादुई धूल का छिड़काव भी कर सकते हैं। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर को एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू जागृति जी फॉर ब्यूटीफुल रीडिंग। Excuse me, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Excuse me, ma'am. Poonam here. सेकंड पूनम। तो आज का चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज के चैप्टर से रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो फर्स्ट आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Yes, ma'am. Can I? हाँ बोलिए पूनम जी। मैम, ये जादुई धूल जो छिड़कने का आपने बोला, ये मुझे ढंग से समझ नहीं आया। मतलब क्या रोटी लेकर अगर मैं एक थाली में बैठूं तो कैसे उस पर जादुई धूल? आपको इमेजिन करना है। अभी मैं बैठी हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं इमेजिन कर रही हूँ। सॉल्ट की डब्बी देखी आपने, नमक की डब्बी जिसके ऊपर छेद होता है। आप सोचना है आपके पास वैसी एक डब्बी है जिसमें मैजिक डस्ट है, कृतज्ञता का मैजिक डस्ट। आप सुन रहे हो? जी मैम, हाँ जी। हाँ, तो वो वैसी मैजिक डब्बी आज, जैसे मैंने कल आपको पीए दिया था ना, पर्सनल सेक्रेटरी, उसी तरह का एक मैजिक डस्ट एक डब्बे में आपको दे रही हूँ। वो आपको आपके साथ रखना है, सिर्फ आप ही को दिखाई देगा, आपके विजुअलाइजेशन में होगा। अब आप रोटी लेके बैठे हो तो आपको या तो अपने, अगर आसपास कोई नहीं है तो आप अपने हाथ से उसको एनर्जाइज कर सकते हो, प्रे कर सकते हो। अदरवाइज आप सोचो कि आपके पास वो डस्ट है, मैजिक डस्ट, आप उस पे स्प्रिंकल कर सकते हो। नमक डालते हो ना, कम होता है तो स्प्रिंकल कर दिया, ग्रेटिट्यूड दे दिया, इट मीन्स वो पूरा भोजन एनर्जाइज हो गया। ठीक है? हाँ, और बहुत सारे लोग जो हमारे मैजिकल फैमिली में नहीं है, आप उनके सामने अगर ऐसा ऐसा किया ना, बोलेंगे ये क्या जादू टोना कर रही है खाने को। तो वैसा ध्यान रखिएगा, राइट? बिकॉज ऑफ यहाँ के रूल्स रेगुलेशन उनको नहीं पता है,
तो आसपास अवेयर होके कीजिएगा, नहीं तो कुछ भी लोग आपको कह सकते हैं। यस मैम। ओके, तो ध्यान रखिएगा कि इस तरह की मैजिकल डस्ट आपके साथ है, अपने किसी भी भोजन में आप वो डाल सकते हैं और उससे आपका पूरा खाना प्योर हो जाएगा। थैंक यू पूनम जी। हाँ प्रिया जी, अनम्यूट अनम्यूट कीजिए खुद को फर्स्ट। हाँ जी, लिया जी, आपने एक बात बोली थी आज कि पानी की मेमोरी होती है, तो मैं ये चीज पहली बार सुन रही हूँ, तो मैं थोड़ा सा समझना चाहती हूँ। जी हाँ, बिल्कुल, पानी में मेमोरी रहता है। आप उसको कैसे, क्या वर्डिंग्स बोलते हैं, वो सब कुछ स्टोर करके रखता है और इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है। इसको मतलब डॉक्टर इमोटो ने इस पे एक्सपेरिमेंट किए हैं। डॉक्टर इमोटो जापान के बहुत बड़े साइंटिस्ट है, जिन्होंने वाटर पे बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया था, ग्रेटिट्यूड का और ये सब, कि किस तरह से अगर हम उसको नेगेटिव वर्ड्स बोलते हैं तो पानी के मॉलिक्यूल्स चेंज हो जाते हैं। जब हम उनको शुक्राना, धन्यवाद, थैंक यू बोलते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स चेंज हो जाते हैं। इसी तरीके से जैसा कि हमारी बॉडी हमारे 5 एलिमेंट से बनी है, तो हम हमारी बॉडी, जैसे आप अपने नेबर को, अपनी बहन को, आप अपने नियर डियर किसी को भी जब चिल्ला के कुछ बोलते हो ना, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, तो इमीडिएट उसकी बॉडी में भी पानी रहता है। बोला ना, बॉडी में 70% ऑफ पानी रहता है, तो उसकी बॉडी के वो मॉलिक्यूल्स चेंज हो जाते हैं, इंस्टेंट वो नेगेटिव जोन में आ जाता है हमारे बोले हुए वर्ड्स से। तो अगर आप मुंह से भी ना बोलो, सिर्फ इमेजिन करो किसी के बारे में कि नहीं, गंदा गंदा गालियां कुछ इमेजिन करो जिसके बारे में आप नेगेटिविटी देना चाहते हो, आप बिलीव नहीं करोगे, अगर आप बोलोगे नहीं तो भी उसको पता चलेगा। ऐसे वाइब्स, ऐसी तरंगे, ऐसी फ्रीक्वेंसी आपकी बॉडी से निकलेंगी, उसको पता चल जाएगा। वो होता है ना, कई बार जब दो दोस्त बैठे हो तो एक दूसरे के पास हमको बैठना कभी कभी अच्छा नहीं लगता, किसी की कंपनी अच्छी नहीं लगती, और कोई कोई होता है जिसको हम बहुत पसंद करते हैं, मतलब बातें ना हो लेकिन फिर भी उसकी शक्ल देख के भी अच्छा लगता है। वाइब्स बहुत अच्छी लगती है। यस, तो ये सारे वाइब्स इंस्टेंट काम करते हैं। और अभी हम लोगों ने क्या बदला है, सिर्फ हमारी थिंकिंग पैटर्न बदली है ना, और उससे इतने सारे चेंजेस हमको देखने को मिले हैं। रिगार्डिंग मैं वीडियो भी बताना चाहती थी, बट टाइम लिमिट आज हमारा बहुत ज्यादा हो रहा है, सो मैं वो वीडियो आपको अभी ग्रुप में शेयर करूंगी, तो वो वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। उसमें पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि क्या और कैसे। और अगर आज हम चाहे तो वो एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, राइस एक्सपेरिमेंट। तो वो राइस एक्सपेरिमेंट के लिए आपको बॉइल्ड चावल लेना है और 3 बॉटल लेने हैं। वो 3 बॉटल पे हमको लिखना है आई हेट यू, आई लव यू, और 1 बॉटल पे लिखना है इग्नोर। तो जिसपे आई लव यू लिखा है उस बॉटल में आपको 2 स्पून राइस तीनों बॉटल में डालने हैं और 2 स्पून पानी डालना है, 2-3 स्पून, और उसके बाद उसको टाइट पैक करके एक जगह पे रख देना है अपने घर में, तीनों बॉटल को अलग अलग। एवरीडे आपके हर एक घर के इंसान को, या आपकी बिल्डिंग में हो तो पूरी बिल्डिंग के साथ आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। बाहर उस बॉटल को रख दो, जितनी चाहे उसको गालियां दो, नेगेटिव बोलो, ये वो जितना हेट उसको कर सकते हो करो, उस राइस वाली बॉटल को जिसमें आई हेट यू लिखा है, और जिसमें आई लव यू लिखा है उस बॉटल को आप बहुत सारा ग्रेटिट्यूड दो, प्यार दो, उसको अच्छी अच्छी बातें बोलो, आई लव यू बोलो, उसको सारी गुड फीलिंग दो। और इग्नोर वाली बॉटल को सिर्फ साइड में पड़े रखना है। तो इंस्टेंट आपको ये 21 डेज का एक्सपेरिमेंट खुद करके देखना है, आपको पता चल जाएगा कि वो राइस में कितना ज्यादा डिफरेंस आपको दिखने को मिलेगा। आप खुद करके देखना, फिर इस पे बिलीव करना, और इसका भी मैं आज आपको वीडियो शेयर करूंगी। तो किस तरीके से चेंजेस आता है। चावल रखना है मैम, कच्चा चावल कि उबला वाला, मतलब कुक्ड राइस रखना है? कुक्ड राइस रखना है। मैं पूरा वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ आपको ग्रुप में भेज रही हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है? यस मैम, कल मैंने वो पोलियाना वाली जो आपने वीडियो भेजी थी मैंने देखी और अपने बच्चे को भी दिखाई। वाओ। और उसको पहले थोड़ा थोड़ा समझ नहीं आ रहा था बच्चे को, बिकॉज थर्ड क्लास, तो फिर मैंने उसे थोड़ा सा ब्रीफ में समझाया।
मैंने कहा देखो ये वाली मैम है जो मैं यही वाली क्लास लेती हूँ जो आप मुझे बोलते हो। तो उसको बताया मैंने कि उसकी जब इवन टांगे वो जब व्हील चेयर पे आ गई थी और फिर उसने कैसे ग्रेटिट्यूड करा तो उसको फिर दोबारा से चलने लग गई। मतलब वो अंदर ही अंदर हर चीज में थैंक्स ढूंढती थी। राइट, ग्लैड गेम। बिल्कुल, मैंने दोनों स्टोरी आपको भेजा था, एक इंग्लिश में भी है, एक हिंदी में भी है, और एक कार्टून वर्जन भी भेजा था जो सिर्फ बच्चों के लिए है स्पेशली, ताकि उनको अच्छे से समझ में आए। पूरी मूवी का सार सिर्फ 15 मिनट्स में था। आप वो भी अपने बच्चों को दिखा सकते हैं। ठीक हाँ है मैम, हमने कार्टून वर्जन ही देखा था। हाँ जी, तो इसका पूरा मूवी 1.5 घंटे का भी है, हिंदी और इंग्लिश में, वो भी मैंने सेंड किया था, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है मैम, मैं भी कुछ शेयर करूं? जी, बोलिए प्लीज। मैम, पहले मैं भी थोड़ा सा इरिटेट हो जाती थी बिकॉज ना मैं सिंगल पेरेंट हूँ, तो इस वजह से मैं भी थोड़ा सा खिंच जाती हूँ, अकेले आप लगी कहाँ रहती से हूँ। हो? आपको अपना नाम लेना है और फिर आप मैम, माय नेम इज पूनम, मैं दिल्ली से हूँ और मेरी भी कोरोना मतलब आई एम वर्किंग इन BACS। तो मैम मैं इरिटेट हो जाती हूँ बिकॉज आई एम अ सिंगल पेरेंट। तो जब से मैं ये क्लास ले रही हूँ तो थोड़ा सा मुझे इरिटेट नहीं होती हूँ अब जब से क्लास लेने लगी हूँ। तो बस यही कहना चाहूंगी कि थैंक्स फॉर द जादू बुक, और थैंक्स आपके लिए भी बहुत बहुत, और थैंक्स फॉर माई मासी, वो मुझे बहुत टाइम से बोल रही थी कि ये क्लास ले ले। ग्रेटिट्यूड तो मैम मैं करती ही थी, पर ऐसे लिख लिख कर नहीं करती थी, बोल बोल के करती थी। तो अब मुझे इससे थोड़ा सा पक्का हो जाता है। तो मैम कोरोना वार्ड में भी हमारी ड्यूटी लगती रहती है, तो हमें पूरे दिन में क्या कहते हैं 200 बंदों को, कभी 150, कभी ऐसे कॉल करने पड़ते हैं। तो मैंने जैसे ही आज और कल का होमवर्क मैंने नहीं किया है, मैं आपको फ्रैंकली बता दूं, क्योंकि मेरे पास काम आ गया था सुबह 11 बजे ही। तो वर्क फ्रॉम होम कर रही थी मैं आज और कल, और 200 लोगों को मुझे कॉल करना था, और एक ही बात दोहराते हैं हम बार बार उनको बोल के। तो जैसे ही वो लिस्ट मेरे पास आई तो सबसे पहले मैंने उस लिस्ट को देख के ग्रेटिट्यूड दे दिया, और मैंने बोला ये सारे नंबर्स मिलेंगे और सब पहुंचेंगे। तो मिले तो नहीं सारे नंबर, मतलब कुछ कॉल्स मतलब नॉट रीचेबल, डज नॉट एग्जिस्ट, या कुछ कुछ अलग अलग भी थी। पर जिन लोगों से भी मैंने बात करी ना, इतने तसल्ली से और इतने अच्छे से बात करी कि सामने वाला भी खुश हो गया, वरना मैं इरिटेट हो जाती थी। सुपर्ब। वरना मैं इरिटेट हो जाती थी और गुस्सा करने लग जाती थी, और गंदी लैंग्वेज भी कभी कभी यूज कर लेती थी, जैसे भाड़ में जाए ये वो। तो अब इस बार मैंने किसी को भी नहीं बोला भाड़ में जाए, मैंने यही बोला थैंक्स कि वो सही जगह जाए। So पूनम जी, the beauty of ये practice, gratitude practice करने से आप अपने आप को प्यार करने लग जाते हो, और जो सामने लोग हैं उनको भी प्यार करने लग जाते हो। ठीक है जी मैम, मैं ना इरिटेट नहीं हुई। सुबह 11 बजे काम आया था और अभी 8 बजे खत्म हुआ है। तो 8 बजे जैसे ही खत्म हुआ, फिर मैंने फटाफट से अपना खाना वाना बनाया, और उसके बाद मैंने कहा जल्दी जल्दी क्लास शुरू हो जाए। के बाद बैठी हूँ मैं। ब्यूटीफुल शेयरिंग। वेरी गुड, प्रैक्टिस करते रहिएगा और भी मैजिक्स को अट्रैक्ट करने के लिए। थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल शेयरिंग, थैंक यू सो मच। बिल्कुल। हाँ जागृति जी, आपका कोई शेयरिंग है? अनम्यूट कीजिए। यस मैम, मेरा शेयरिंग है। मेरा 3 जनवरी को ब्रेकडाउन आया था हेल्थ का, तो मेरे को फेथ था कि मेरा विदाउट मेडिसिन के ठीक हो जाएगा। वैसे तो मैंने 1-2 मेडिसिन लिया था, बट मेरा ग्रेटिट्यूड और फेथ के थ्रू मैंने अपना ब्रेकडाउन को ठीक किया। मेरे को लोगों ने बोला कि मेडिसिन का कोर्स करने के लिए 5 to 10 डेज के लिए
बट मेरे को पूरा भरोसा था कि मेरा विदाउट मेडिसिन के मेरे को ठीक करना है, और मैं ग्रेटिट्यूड कर रही थी, और मैंने बिल्कुल भी ऐसा नेगेटिव नहीं सोचा कि मेरे को टैबलेट्स का कोर्स करना पड़ेगा, और मैं 2-3 दिन में अपना ब्रेकडाउन से ठीक हो गई। Wow, Wow. superb. तो मेरा Congratulations. और मेरा इन जनरल भी ऐसा माइंडसेट है मैम कि अगर कोई भी हेल्थ का ब्रेकडाउन आता है तो मैं जल्दी से टैबलेट लेना प्रेफर नहीं करती हूँ। मेरे को फेथ रहता है कि चलो अभी नहीं, 1-2 दिन में तो मेरा ठीक तो हो ही जाएगा। आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन मेडिसिन कि चलो कुछ भी हो गया तो एक टैबलेट ले लिया जल्दी से, वो मेरी आदत ही नहीं है, बिकॉज मैं मेडिसिन के फेवर में नहीं रहती हूँ। तो जब से मैं मैजिक बुक सीख रही हूँ तो मैं ऐसा ही बोलती हूँ और सोचती हूँ कि ठीक हो जाएगा। मैं ये नहीं सोचती हूँ कि ठीक नहीं है। अगर कोई बोलता भी है तो मैं बोल देती हूँ कि नहीं, मेरे को मेडिसिन नहीं लेना, मेरा तो ठीक हो जाएगा। 1-2 दिन लगता है, ठीक हो जाता है मेरा। थैंक यू फॉर ब्यूटीफुल शेयरिंग, और इतने ज्यादा ट्रस्ट और बिलीव के लिए इस जादू पे। थैंक यू। और लिया मैम, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, और मेडिसिन और लेते हैं तो ऐसे लगता है कि साइड इफेक्ट हो जाएगा, बट मैजिक करते तो माइंड में भी पॉजिटिविटी रहता है और हेल्थ भी अच्छा हो जाता है। थैंक तो यू डबल। हाँ सरोज जी। लिया लिया मैम, मुझे ये ग्लैड गेम कैसे खेलेंगे वो बताइए ना। वो यही था कि थैंक यू बोलने का, कि जैसे वो लेडी बेड में रहती है। मैंने पूरा 1.5 घंटे का इंग्लिश मूवी देखा आज, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने ग्रुप में भी डाला था वो चीज। सो मैं चाहती हूँ कि हम सारे टीचर्स लोग खेले ये ग्लैड गेम। तो ये ग्लैड गेम मतलब एक दूसरे को चैलेंज आप कर सकते हो कि आपके आसपास नियर डियर में जितनी भी चीजें हैं उनमें से कृतज्ञता और ग्रेटिट्यूड देने वाली चीजों को ढूंढ ढूंढ के निकालना है। तो हर चीज में अगर कैसे भी चीजें रहे, कैसे भी सिचुएशन रहे, उसमें आप कृतज्ञ होने के लिए कितनी चीजें ढूंढ सकते हो, दैट कॉल्ड ग्लैड गेम। नेगेटिव में से ही पॉजिटिव निकालने वाला था जो मुझे दोनों भी पिक्चर। चीजें, नेगेटिव में से ही नहीं, सिचुएशन कुछ भी रहने दो, कैसे भी रहने दो, नेगेटिव है तो भी आप उसमें से कितना ज्यादा अच्छा निकाल सकते हो, राइट? ठीक है, थैंक यू। मैम एक क्वेश्चन भी पूछना था। टाइम ओवर हो चुका है जागृति जी, आप मुझको टेक्स्ट कर दीजिए। ओके, थैंक यू। हाँ सरोज जी, अनम्यूट कीजिए। मेरा थैंक यू। मेरा नींद का प्रॉब्लम थोड़ा ब्रेकडाउन था, वो सही हो गया है, एकदम क्लियर हो गया है, सोए बराबर नींद आने लगी है। मैं रोज लिखती हूँ उसके बारे में। हाँ, और ये मेरी दोहिती है 4 साल की, वो बोलती है मैं भी मैजिक रॉक लेऊंगी और रोज सोने से पहले बोलूंगी मुझे गाड़ी में जाने पे उल्टी नहीं होना। बोल थैंक यू आंटी को, रोज बोलती है मेरी देखा देखी। वाओ, सो स्वीट बच्चा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू बोल जोर से। क्या बोलती है तू? बोल मैजिक को क्या बोलती है? रॉक मैजिक लेती है हाथ में और एक डब्बी बना ली है, और बोलती है कि मेरे को इसमें गाड़ी में उल्टी नहीं होना, उसको बहुत होती है ना, तो मैं भी बोलूंगी बोले रोज, फिर मुझे उल्टी नहीं होगी। हाँ थैंक यू बोल आंटी को। थैंक यू आंटी। वेलकम बच्चा। अभी आप डेली मैजिक रॉक का प्रैक्टिस करना, और आपको जो जो चाहिए ना आप मैजिक रॉक से बोलना, आपको सब वो चीजें मिलेगी, ठीक है? थैंक यू। थैंक यू। Thank you. Thank you so सो much. स्वीट। Yeah. तो इसी तरीके से मतलब आपके घर में भी अगर बच्चे हैं तो अभी से आप उनके बिलीफ सिस्टम पे आप काम कर सकते हो। अगर आप किसी स्कूल, कॉलेज या वहां पर हो, काम करते हो, या आपके पहचान में अगर कुछ है, तो मतलब आप उन लोगों के लिए कुछ करना चाहते हो, तो मैं हर तरह से आपको सपोर्ट करने के लिए या हेल्प किसी भी तरीके, इवन ये मेरी ही हेल्प होगी कि हम लोग वहां पे मैजिक बुक स्टार्ट कर सकते हैं उन बच्चों के साथ। या अगर आपके पास ऐसी कोई कम्युनिटी हो या किसी के लिए आप कुछ करना चाहो, तो जिन जिन लोगों ने मुझे रिप्लाई भेजा है मैं डेफिनेटली उनसे कनेक्ट रहूंगी और आगे का प्रोसेस उन्हें बताऊंगी। और जो भी लोग कुछ करना चाहते हैं वो मुझे पर्सनल एलवी का टीम नंबर अभी शेयर कर दिया जाएगा। पीयू जी एक नंबर शेयर कर दीजिए।
तो उस पे आप मुझे पर्सनल टेक्स्ट कर सकते हैं ताकि मैं आपको रिटर्न प्रोसेस बता सकूं कि आपको करना क्या है। और जिन भी लोगों ने मुझे फीडबैक दिया है उनका बहुत बहुत थैंक यू। आज का ये कॉल हम आउट ऑफ टाइम है, सो थैंक यू एवरीवन। सभी मैजिकल पार्टिसिपेट और जिन्होंने भी रिप्लाई दिया उन सभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस दिन के लिए, आज के इस कॉल के लिए, आज जो भी हमने बेहतरीन सीखा, आज के इस मैजिकल चैप्टर के लिए, मैजिक बुक के लिए, उन सारे गुरुओं के लिए, इस पृथ्वी, इन 5 एलिमेंट, 5 तत्व के लिए बहुत सारा ग्रेटिट्यूड। थैंक यू। गुड नाइट, शुभ रात्रि। और मुझे आप सभी के रिजल्ट का आप शेयर करो, उसका इंतजार रहेगा बहुत। और आपके ब्यूटीफुल कमेंट्स का मेरे YouTube चैनल पे प्लीज सभी अपने कमेंट्स आप वहां पर भी डाल सकते हो। आई एम वेटिंग। थैंक यू, शुभ रात्रि। और कल फिर मिलते हैं अमेजिंग नई दुनिया में, मैजिक वर्ल्ड। बाय। Thank you, ma'am.